चल, यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर हेरिडिटी, जो कि पहले चैप्टर का नाम हो गया था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसको हम लोग यहाँ पे हेरिडिटी के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। चल देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है हेरिडिटी और कैसे हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। चल देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आप में आए, यानी ऑफ स्प्रिंग में आए, है ना। आप लोगों ने ये अक्सर सुना होगा कि जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं माँ बाप के, वो आपके अंदर आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि देखिए इसकी नाक जो है इसके पापा से मिल रही है, इसकी आंखें जो हैं उसकी मम्मी के ऊपर गई, गाल बिल्कुल मम्मी के जैसे हैं। तो इस तरीके की आपने चीज़ें सुनी होंगी। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कैसे होती हैं, यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर किस में आ रहे हैं, उसके ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं। तो पेरेंटल कैरेक्टर्स का बच्चों में आना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इनहेरिटेंस कहलाता है। पेरेंटल कैरेक्टर्स का उनके ऑफ स्प्रिंग में आना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इनहेरिटेंस। तो जो इनहेरिटेंस है वही हमारा क्या है, वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आ रहा है वो है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, यानी कि वो तरीका जिसके थ्रू ये कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग से उनके मतलब माँ बाप से उनसे ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं, पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं। इसके लिए भाई साहब हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल। ठीक है, तो मेंडल साहब जो थे उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और जो एक्सपेरिमेंट किए वो किसके ऊपर किए, वो किए मटर के एक प्लांट के ऊपर, यानी कि पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। किसके ऊपर कर रहे हैं, पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जो ये पी प्लांट था, ये पी प्लांट था गार्डन पी प्लांट। देखिए कई तरीके के होते हैं, एक स्वीट पी होता है, यहां हम गार्डन पी प्लांट की बात कर रहे हैं जिसका नाम था पाइसम सेटाइवम। ठीक है, अभी सारे नोट्स भी आपको दिखा देंगे। पाइसम सेटाइवम ये पी प्लांट था जिसके ऊपर मेंडल भाई साहब ने अपनी रिसर्च करी, और इन्होंने पी प्लांट जो लिया उसके 7 कैरेक्टर लिए। कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए। अब सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, इसके लिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, हर वो चीज जो आपके अंदर आपके माँ बाप से आ रही है। मतलब समझे नहीं, जैसे आपने कहा आंखें, आंखें तो आ ही रही हैं, दांत भी आ ही रहे हैं, नाक भी आ ही रही है, बाल भी आ ही रहे हैं। ये सब क्या है, वो कैरेक्टर है, वो इन्हें ही कैरेक्टर कह रहे हैं जो अपने माँ बाप से उनके बच्चों में आ रहे हैं। लेकिन अब आंखें किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्लू है, यानी कि उनका कलर अलग अलग हो गया। ऐसे ही बाल किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं। ऐसे ही ईयर लोब, कान में ये जो होता है इसे कहते हैं ईयर लोब। किसी का ईयर लोब फ्री है, लटक रहा है, और किसी का फ्यूज होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है, देखा होगा आपने। तो फ्यूज और फ्री ईयर लोब्स होते हैं। इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन कैरेक्टर तो जाता है, यानी कान तो जाएगा। लंबाई भी ऐसे ही, कुछ लोगों की जो लंबाइयां हैं वो बच्चे लंबे हो रहे हैं, कुछ की लंबाइयां छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बौने हैं, कुछ के बीच वाले हैं, है ना। लंबाई तो लेकिन सब में है ना, ये तो नहीं कह सकते कि लंबाई नहीं, तो लंबाई भी एक कैरेक्टर हो गया। ऐसे ही मेंडल ने पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट के कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर लिए। वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे, जरा देखिए, हम यहाँ कैरेक्टर्स लिख रहे हैं। 7 कैरेक्टर। नंबर 1 देखिए, इनको पहले जोड़े में लिखते हैं। नंबर 1 सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप। जोड़ा देखिए, पॉड का जोड़ा बन गया, सीड का जोड़ा बन गया, फ्लावर कलर,
फिफ्थ है फ्लावर कलर और फ्लावर शेप, और लास्ट है हमारा प्लांट हाइट। ठीक, ये 7 कैरेक्टर किसने लिए? मेंडल ने लिए किसी प्लांट के। कोई पी प्लांट ले लिया आपने, पी प्लांट कौन सा वाला लिया है इसमें? गार्डन पी प्लांट, जिसका नाम पाइसम सेटाइकम था। ठीक है, पाइसम सेटाइकम के बारे में एक और बात बताते हैं कि उस प्लांट यानी पाइसम सेटाइकम की बात जो कर रहे हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं 14। याद रखिएगा, पाइसम सेटाइकम के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कैरेक्टर्स के बाद, कैरेक्टर हमने आपको भी बताया कि आपके अंदर लंबाई तो आ रही, आपके अंदर लंबाई तो आ रही, लेकिन लंबाई कैसी है? लंबाई किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। यानी एक कैरेक्टर लंबाई का है जो कि अपने ऑल्टरनेट फॉर्म में मिल रहा है। तो कैरेक्टर्स की जो अपनी ऑल्टरनेट फॉर्म होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रेट। क्या कह देते हैं? ट्रेट। ट्रेट क्या है? कैरेक्टर्स की ऑल्टरनेट फॉर्म है, जिसे हम ट्रेट कह रहे हैं। अब ट्रेट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक ऐसा जो सबसे ज्यादा दिखेगा, एक ऐसा जो बहुत कम दिखेगा। जो ज्यादा दिखते हैं उन्हें कह देते हैं डोमिनेंट, जो कम दिखते हैं उन्हें कह देते हैं रिसेसिव। जनरल की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा और कम के ऊपर ना जाइएगा, हम सिर्फ बता रहे हैं जनरली। अभी हम बताएंगे डोमिनेंट और रिसेसिव असल में कहते किसे हैं। तो सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट, इनके 2 अल्टरनेट फॉर्म मिलते हैं। जैसे सीड कलर, सीड जो होता है वो येलो हो सकता है, ठीक है, या ग्रीन कलर का हो सकता है। सीड शेप राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। पॉड कलर, पॉड जो होता है वो ग्रीन हो सकता है, फली, पॉड मतलब फली, और येलो हो सकता है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। फ्लावर कलर वायलेट हो सकता है या व्हाइट हो सकता है। फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। ऐसे ही प्लांट हाइट टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। ठीक है, ये इसके 2 अल्टरनेट फॉर्म मिल गई, यानी कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म है ये। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म है किसकी? कैरेक्टर की। क्लियर हो बात? कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म है जिसे हमने क्या कह दिया है? ट्रेट कह दिया है। बिल्कुल क्लियर हुई ये बात, समझ में आ गई? तो 7 कैरेक्टर हैं और 7 कैरेक्टर जोड़ों में है। सीड कलर, सीड शेप, देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी का मतलब आपने कहा ये फ्लावर है एक्सिलरी यानी एक्सिस के ऊपर, यहां निकल रहे हैं कहीं, ठीक है। और टर्मिनल का मतलब फूल यहां निकल गया, टर्मिनल टिप पे निकल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मेंडल ने ये जो 7 कैरेक्टर लिए इनके ऊपर अपनी रिसर्च करी, और जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उन एक्सपेरिमेंट को कहा गया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट
हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या? हाइब्रिड, आप लोग ने आजकल ये टर्म बहुत सुना होगा, हाइब्रिड। ये हाइब्रिड वैरायटीज आ रही प्लांट्स की, ये भी और ये भी, दो वैरायटीज को मिला देंगे हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे। मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया, देखिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेंडल का करके दिखा रहे हैं। मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट का। किसका लिया? प्लांट हाइट। देखिए स्टेम हाइट कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं प्लांट हाइट। स्टेम से ही प्लांट है या प्लांट में ही स्टेम है, तो वो आप एक ही बात समझिए। उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल और डॉर्फ। अब इनके क्या करे, इन्होंने क्रॉस कराया, इनके बीच क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब देखिए, आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया है हमने, और रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्रॉस का मतलब होता है इधर पॉलन ग्रेन गया इधर फीमेल वाले पार्ट के ऊपर, यानी कि मेल फीमेल गैमेट्स का मिल जाना, फर्टिलाइजेशन हो जाना और उससे बीज बन जाना। इसे पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? क्रॉस करना। तो हमने क्या करा, हमने इन टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया मेंडल ने, और देखा कि जो इनके बीज बने, बीजों को बो दिया, और बीजों को जब बोया तो देखा कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल निकले, यानी कि जो इनके बच्चे हुए वो कैसे थे? टॉल हो गए। नहीं समझे बात? यानी कि आपने कहा टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, और उससे जो बच्चे निकले वो कैसे थे? सारे के सारे टॉल थे। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, यानी जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सब कैसे हैं? टॉल आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा चलो ठीक है, इन दो टॉल के बीच में हम एक और क्रॉस करा देते हैं, इसके और इसके बीच हम फिर से क्रॉस करा देते हैं। यानी कि जो प्रोजेनी थी ना, ये जो पहली जनरेशन आई, तो ये क्या थे? पेरेंट्स थे। ये क्या थे? पेरेंट्स थे। और ये इनके ऑफस्प्रिंग बच्चे हैं, जिसे हमने कह दिया F1 जनरेशन। ध्यान से समझते रहिए एक्सपेरिमेंट को। ये जो पहली जनरेशन थी उसे हमने क्या कह दिया? F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसका नाम क्या रखा गया? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के दो प्लांट्स के बीच में आपस में क्रॉस कराएंगे, इसे कह देते हैं सेल्फिंग। क्या कह देते हैं? सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फिंग हो गई, क्रॉस करा रहे। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा कि कुछ टॉल प्लांट मिले और कुछ डॉर्फ मिले। भाई साहब जरा गौर से समझिए इस बात को, फिर से एक बार बताते हैं। इन्होंने प्लांट हाइट के दो प्लांट लिए, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर लिया जिसके दो ट्रेट थे, एक टॉल था एक डॉर्फ था, एक लंबा था एक बौना था। लंबे और बौने प्योर थे, ये दोनों प्योर, बिल्कुल प्योर लंबे और प्योर डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो उनकी जो पहली जनरेशन आई, यानी जो बीज बने उनको हमने बो देंगे, तभी तो जनरेशन आएगी, अगली नए प्लांट तो तभी आएंगे। तो बोने के बाद पता चला कि सारे के सारे तो लंबे हैं, ये छोटे वाले कहां गए? ये तो पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर है? ये जो छोटे वाले चले गए, इसके लिए फिर उनका चलो अच्छा ठीक है, हम इस जनरेशन को आगे बढ़ा देते हैं, यानी इन दोनों के बीच क्रॉस करा देते हैं आपस में। आपस में जब क्रॉस कराया इसे कह दिया सेल्फिंग, और जब क्रॉस कराया तो पता चला कुछ टॉल और कुछ डॉर्फ मिल गए। ये जो जनरेशन आई इसे हमने कह दिया, ये कौन सी जनरेशन है भाई? इससे तो दूसरी जनरेशन आई है, तो इसको हमने कह दिया F2 जनरेशन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है, बच्चों वाली चीज है। लेकिन उन्होंने देखा कि टॉल वाले ज्यादा थे और डॉर्फ वाले कम थे, और उनका कुछ रेशियो देखा, अनुपात किस किस रेशियो में है। तो देखा कि अगर 3 टॉल हैं तो उस पर 1 डॉर्फ आ रहा है, 3:1 के रेशियो में आ रहा है। क्लियर? बहुत बेसिक सा है, ज्यादा अभी हमने टेंशन नहीं डाली। इससे ये पता चला कि साहब फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, डॉर्फ वाले छुप गए थे, और सेकेंड जनरेशन में ये डॉर्फ वाले वापस दिख गए। इसका मतलब क्या है कि डॉर्फ वाले मिले नहीं थे, ब्लिंडिंग नहीं हुई थी, ये कहीं रुके हुए थे, कहीं छुपे हुए थे, जो वापस से एक्सप्रेस हुए अगली जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे हम क्या कह देते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर सप्रेस हो गया उसे क्या कह दिया हमने? रिसेसिव। यहां 2 पॉइंट समझ में आए।
यानी डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में आ गया। अब चलते हैं फिर से पहली वाले पेज के ऊपर। इससे पहले हमने दो कैरेक्टर लिए हर चीज के, दो ट्रेट, एक लिया है टॉल, एक डॉर्फ। अब समझ में आया टॉल और डॉर्फ का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट है टॉल, डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है ये F1 जनरेशन में दिख रहा है और ये वाला F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है। बात समझ में आई? तो ये वाले सारे F1 जनरेशन में शो होंगे, ये वाले सारे F1 जनरेशन में सप्रेस हो जाएंगे, छुप जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में ये वाले 3 तो ये वाले 1 मिलेंगे, यानी कि 3:1 का रेशियो रहेगा। क्लियर? ये जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, इसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? मेंडल का ये जो एक्सपेरिमेंट था इसे हमने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहा। इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत इजी था। आगे बढ़ें। अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा अब मॉडिफाई करेंगे। मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक बड़ी बात कही। मेंडल ने कहा यार कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो इस जनरेशन से इस जनरेशन में इस टॉलनेस के और डॉर्फनेस के कैरेक्टर को लेके जा रही है। कोई तो ऐसी चीज होगी जो इस जनरेशन से इस जनरेशन में पास करा रही है इस कैरेक्टर को। वो चीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी कैरेक्टर को पास कराती है, आगे ले जाती है, उसे मेंडल ने कहा फैक्टर्स। मेंडल ने क्या कह दिया? फैक्टर्स। देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पांसिबल है। ये जो टॉल और डॉर्फ है किसकी वजह से आ रहा है? उन्हीं फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। आगे चल के एक साइंटिस्ट थे जॉनसन, उन्होंने इस फैक्टर टर्म को किस नाम से रिप्लेस कर दिया? जीन। तो जीन क्या बना? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? इतनी सी भी नहीं, बहुत बेसिक चीज थी। तो जीन के बारे में समझना है। अब जीन्स अगर हमें समझ में आए हैं तो जीन्स कहां होंगे? ये जीन्स आर प्लेस्ड ऑन क्रोमोसोम। जीन्स कहां पे प्लेस होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्लेस होते हैं, ठीक। और क्रोमोसोम के भी अंदर अगर हम और जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे तो पता चलता है जीन आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोड करता है। आगे चल के हमें पता चला डीएनए ही आगे चल के हमारा जेनेटिक मटेरियल बनेगा, लेकिन यहां हम उसे जीन के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास है क्रोमोसोम्स। और आगे आते हैं, हमारे पास है क्या? क्रोमोसोम्स। हमने अभी आपको बताया एक पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो 14 क्रोमोसोम के ऊपर ये सारे के सारे जीन्स हैं जो इन कैरेक्टर्स को पास करा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक। कौन सा क्रोमोसोम है वो? 14 नंबर का क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम। यानी कि ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ऐसे ही 14 हो गए। इसके ऊपर एक जीन, मान लीजिए लंबाई का, तो लंबाई के जीन को हम शो कैसे करेंगे? हमने कह दिया टॉलनेस का है तो टी कर देंगे, डॉर्फनेस का हो जाता तो इसे हम स्मॉल टी करते हैं। समझिएगा जरा, हम जीन को कैसे शो करते हैं? टॉलनेस के लिए कैपिटल लिख देते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका लेते हैं इंग्लिश का एक पहला लेटर। तो आप समझिए जरा, यहां हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है येलो, तो अगर हम येलो का कोई जीन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? हम येलो का पहला लेटर ले लेंगे, इसका जीन बना Y। खाली एक नहीं, 2 लेते हैं, क्योंकि फैक्टर्स जो है हमेशा जोड़े में रहते हैं। मेंडल साहब ने कहा, अभी आगे बताएंगे ऐसा क्यों कहा था। तो ये हमारा एक जीन बना, किसका? येलो सीड कलर का पहला डोमिनेंट येलो वाले का बन गया जी। इसे हम जीन ना कह के ऐसे कह देते हैं जीनोटाइप। इसे क्या बोल देते हैं? जीनोटाइप, ठीक। अब इसका रिसेसिव ये है, तो कैपिटल Y का रिसेसिव क्या आता है? स्मॉल y। हमने ये जीनोटाइप यहां इसका लेंगे, स्मॉल जी नहीं लेंगे, स्मॉल y लेंगे। अब आपको जीनोटाइप लिखना समझ में आ गया?
राउंड के लिए क्या लेंगे जीनोटाइप? कैपिटल आर, वो भी 2 बार। और यहां रिंकल्ड के लिए क्या लेंगे? स्मॉल आर, वो भी 2 बार। समझ में आई बात? यानी इसी का छोटा फॉर्म। ग्रीन के लिए कैपिटल जी ले लेंगे और इसके लिए येलो के लिए स्मॉल जी ले लेंगे। क्लियर? बिल्कुल। इन्फ्लेटेड के लिए मान लीजिए हमने आई ले लिया है, तो यहां हम क्या लेंगे? स्मॉल आई ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे वॉइडेड के लिए कैपिटल वी ले लिया है, तो यहां स्मॉल वी ले लेंगे। एक्सिलरी के लिए कैपिटल ए ले लिया है, तो यहां टर्मिनल के लिए स्मॉल ए ले लेंगे। क्लियर है? ऐसे ही टॉल के लिए कैपिटल टी ले लिया है, तो डॉर्फ के लिए स्मॉल टी ले लेंगे। बोलिए, बहुत ही इजी। यानी कि आपको जीनोटाइप लिखना में कोई कष्ट नहीं हुआ, हमें नहीं लगता कि आप किसी जीनोटाइप को लिख रहे हैं बड़ा दर्द हो रहा है साहब, जीनोटाइप नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखा जाए। आपको बस याद करना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से, वो भी धीरे धीरे बाय द टाइम याद हो जाएंगे। सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, 7 कैरेक्टर। इनके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट वाले में इधर सीड कलर येलो और ग्रीन आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही राउंड और रिंकल्ड आ जाता है, ग्रीन येलो आ जाता है, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टर आ जाता है। ये सब ये चीजें इसमें सब 3 याद कर लेंगे, 2-3 बार में याद हो जाएगा, काफी इजी है। फिर हमने ये क्रॉस करा। अब इस क्रॉस को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जीनोटाइप के बेसिस पे, जीन्स के बेसिस पे करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ ये सब तो हटा ही देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, जीन्स कहां प्लेस है? क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक। अब इसको हटा देते हैं और यहां क्रॉस करते हैं। देखिए क्रॉस करेंगे, सबसे पहले हमने कहा टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस करना था, ठीक है। बहुत बेसिक सा वही तो क्रॉस था, टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस करना था, ठीक। अब अगर क्रॉस कर रहे हैं तो टॉल का हम जहां जीनोटाइप लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, टॉल का जीनोटाइप लिखेंगे, डॉर्फ का जीनोटाइप लिखेंगे और क्रॉस करेंगे। क्रॉस करना का मतलब फर्टिलाइजेशन करना। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। हमने इनको क्या लिया? एज अ पेरेंट लिया है, ठीक। तो अब हम इनके क्या बनाएंगे? गैमीट्स। याद रखिएगा, गैमीट बनेंगे सबसे पहले। यहीं से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं बड़ा ध्यान दीजिएगा कि गैमीट्स कैसे बन रहे हैं। इस पे काफी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा, एक इधर कैपिटल टी आ जाएगा, आधा आधा। यानी कि हमने कहा जो हमारे क्रोमोसोम है, आपने सुना होगा बचपन में, क्रोमोसोम्स जोड़े में रहते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम। यानी कि एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ऐसे ही 23 होंगे। यानी कि इसके ऊपर जो जीन होगा कैपिटल टी, ये दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर भी कैपिटल टी होगा। और जब गैमीट बनेंगे तो एक क्रोमोसोम चला जाता है, गैमीट में हैप्लॉइड हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम। तो गैमीट में क्रोमोसोम आधे हो गए, इधर आ गया कैपिटल टी वाला एक क्रोमोसोम के ऊपर, एक इधर चला जाएगा कैपिटल टी वाला दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर। इसीलिए यहां 2 अलग अलग कर दिए हमने, ठीक। समझ में आ रही बात? कैसे ये अलग अलग हो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा हम इजी वे में धीरे धीरे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी में चल ही नहीं रहे, ठीक है। आप देखते रहिए इसको। आपने क्या करा, यहां गैमीट्स लिख लिए हैं, अब इसके गैमीट भी लिख लो। तो इसका गैमीट क्या हो जाएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब गैमीट्स रैंडम मिलते हैं भाई, मेटिंग होती है तो रैंडम गैमीट्स मिल सकते हैं, क्या पता कौन सा किससे मिलेगा। एक प्लांट को हम मेल ले लेंगे, यानी इसका हम पॉलन ग्रेन लेके जाएंगे। एक प्लांट को फीमेल ले लेंगे, यानी इसका हम एग यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन कौन सा है हमें क्या पता, हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिल सकता है, ये वाला गैमीट इससे मिल जाए, या ये वाला गैमीट इससे भी मिल सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी से। बिल्कुल ऐसे ही
ये वाला गैमेट इससे मिल सकता है और ये वाला गैमेट इससे भी मिल सकता है। चारों ही कंडीशन में आप देखिए यहां एक ही तो जीनोटाइप आया, ये जीनोटाइप आया। ये जो जीनोटाइप है ये ना कैपिटल टी है, ना ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। ये हो गया हाइब्रिड, मिला जुला है, ये हाइब्रिड हो गया। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट क्या कहला रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहला रहे हैं। ठीक है, इजी था? ठीक। अब जरा समझिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में ये करेक्टर क्या आएगा? ये जनरेशन तो हमें पता चली कि पहली जनरेशन होगी, इसलिए हमने इसको F1 जनरेशन कह दिया। ये जनरेशन तो कहलाई हमारी F1 जनरेशन। लेकिन ये कैरेक्टर क्या होगा, इसको बताने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए दो घर में भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, और घर में मम्मी पापा आज हैं नहीं, और तुम्हारे जो बड़ा भाई है और छोटा भाई दोनों को बैठे हुए हैं, कह रहे हैं तुम टीवी देख लेना। तो सामने टीवी लगी हुई है, वो देख रहे हैं आराम से। बताओ किसका चैनल चलेगा, बड़े भाई का कि छोटे भाई का? नो डाउट बड़े भाई का चलेगा। छोटे वाले को निपटा दे, कहेगा तुम दब बैठ जाओ चुपचाप, वरना समझा देंगे, अभी मम्मी पापा है नहीं। ठीक है, तो चैनल चल रहा है, बड़े भाई का चलेगा ना। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव दो कैरेक्टर आपके हैं। एक टॉल वाला है, ये डोमिनेंट के लिए है, और एक डॉफ वाला है, ये रिसेसिव के लिए है। बताइए कौन सा वाला आएगा, बड़ा भाई कि छोटा भाई? जब दो लोग हैं तो एक्सप्रेस कौन सा होगा? बड़ा भाई एक्सप्रेस होगा, छोटा वाला थोड़ी एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो ये वाला कैरेक्टर कौन सा होगा? नहीं समझे? बिल्कुल इजी था। यही आप बस ये बड़ा भाई छोटे भाई की कहानी याद रखिएगा, आगे अभी अगले वाले क्रॉस में आएगी। तो ऑल आर टॉल इन F1 जनरेशन। अब आपको ये एक किस्सा समझ में आ गया कि मेंडल साहब ने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला, इसमें सारे के सारे टॉल क्यों आए थे? समझ में आ गया? क्योंकि जीन भाई साहब वहां जो थे वो बड़े वाले के थे इसमें, इसलिए। अच्छा, क्या छोटा वाले भाई को मार दिया था क्या? मारा तो नहीं था, वो बैठा हुआ था। ठीक है, कहानी अब इसके आगे शुरू होने वाली है। ठीक है, कहानी अब इसके आगे शुरू होने। तो F1 जनरेशन में ऑल आर टॉल प्लांट्स। ठीक है, यानी कि सारे के सारे वो प्लांट आए जो कि डोमिनेंट वाले थे, या यूं कहें, इसको हम दूसरी तरह से कह रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। हमने कहा एक टॉल और एक डॉफ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, और F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए। यानी कि टॉल वाले कैसे थे? डोमिनेट करे किसके ऊपर? डॉफ वाले के ऊपर। इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हुआ? टॉल। ये मेंडल ने फर्स्ट लॉ अपना बनाया, पहला लॉ मेंडल का यही था। ठीक, क्या कहा? अगर दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस हो, एक टॉल है एक डॉफ है, कंट्रास्ट है ना, एक लंबा एक हो ना, कंट्रास्ट है, उनके बीच क्रॉस हो, तो F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है, जो आपको साफ साफ दिख रहा है। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक, आइए अब हम अगला क्रॉस आगे बढ़ाते हैं। अभी हमें यह पता नहीं चला है कि भाई साहब हमारा छोटा वाला कहां गया। ठीक है, उसको हम आगे ले चल रहे हैं, और अब इसी के बीच में हम क्या करा देते हैं? क्रॉस करा देंगे। अब हम क्या कराएंगे? क्रॉस करा देंगे। तो अब हम क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन वाले दो प्लांट्स के बीच में, यानी कि दो हाइब्रिड लिए, एक कैपिटल T स्मॉल t और दूसरा भी कैपिटल T स्मॉल t। ये कैसे हैं? हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, टॉल तो हैं लेकिन कैसे हैं? हाइब्रिड। F1 वाले हैं ना, तो ये हाइब्रिड टॉल के बीच में हमने क्रॉस कर। जब क्रॉस कराते हैं तो चूंकि अपने सेल्फ भाइयों के बीच में, भाई बहन के बीच में क्रॉस हो जा रहा है, इसलिए इसे कह देते हैं सेल्फिंग। क्या कहते हैं? सेल्फिंग। और सेल्फिंग में आप सबसे पहले क्रॉस में क्या होता है? गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट बना लें, एक में कैपिटल T और दूसरे में स्मॉल t आ जाएगा, अलग अलग हो गए। इसमें भी सेम, एक में कैपिटल T दूसरे में स्मॉल t आ जाएगा, अलग अलग हो गए, और हमने क्रॉस का सिंबल बना दिया। अब प्रोबेबिलिटी, क्या ये वाला इससे मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। अगर ये वाला इससे मिलेगा तो बताओ क्या बनेगा?
कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर ये वाला इससे मिल जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे मिल जाएगा तो क्या बनेगा? पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, ये याद रखिएगा लिखने का तरीका। पहले कैपिटल लिखेंगे, अगला क्रॉस अभी क्योंकि फिर आ रहा है, अच्छे से समझिएगा इस बात को। यहां क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। भाई साहब जरा ये बताइए, ये कैरेक्टर क्या आएगा? क्योंकि प्योर है तो प्योर टॉल आएगा। यहां बड़ा भाई छोटे भाई को सप्रेस कर लेगा, क्या आ जाएगा? यहां बड़ा भाई छोटे भाई को सप्रेस करेगा। यहां क्या हुआ? अचानक से बड़े भाई का फोन आ गया और उसने कहा अरे तुम क्लास के अपने रूम के बाहर चला गया, उस कमरे के जहां टीवी चला गया। अब हाथ में क्या आ गया? छोटे भाई का रिमोट। जब छोटे भाई के हाथ में रिमोट आया, अब सिर्फ छोटा भाई तो है, वो क्या करेगा? एक्सप्रेस कर जाएगा, अब डोरेमोन लग जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर बड़ा भाई नहीं है, सिर्फ छोटा ही भाई है, दो अगर है दोनों छोटे, तो एक्सप्रेस कर जाएगा वो, तो डॉर्फ हो गया। यानी कि आप जरा यहां देखिए, 3 टॉल में, 3 कैसे हैं? टॉल, और एक कैसा है? डॉर्फ है। एक डॉर्फ और 3 टॉल। अब जरा ध्यान से देखिए, एक पॉइंट को हम आपको फोकस कराना चाहिए। अगर आप जीनोटाइप देखिए, इसके जीनोटाइप देखिए, ये कैपिटल टी वाला है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, और ये स्मॉल टी वाला है। तो जीनोटाइप 3 तरीके के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 3 ही तरह के तो हैं। कैपिटल टी कितने हैं? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2। और स्मॉल टी कितने हैं? 1। तो अगर हम कहें ये हैं जीनोटाइप और किस रेशियो में आ रहे हैं, तो इसका रेशियो है। तो जीनोटाइप का रेशियो क्या आया? 1:2:1। और लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करें, ये फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने में तो लंबा ही है। हम क्या कहें कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी वाला या स्मॉल टी वाला, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लंबा है तो लंबा है, बात खत्म है। तो फिनोटाइप सिर्फ 2 दिख रहे हैं, एक या तो टॉल होगा या डॉर्फ, और उसका रेशियो क्या आ रहा है फिनोटाइप का? 3:1। क्लियर? तो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो आपको समझ में आ गए, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली कैसा हो रहा है, तो जीनोटाइप। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया 3:1 का रेशियो और 1:2:1 का रेशियो कैसे आते हैं, समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? दूसरा लॉ सुनिए मेंडल का। दूसरा, मेंडल कहते हैं कि जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसमें दोनों एलील्स, अब देखिए एक जीन है, ये पूरा मिलके क्या, 2 मिलके क्या बना, एक जीन बना। लेकिन जो अल्टरनेट है, एक और ये एक, 2 से मिलके बना हुआ है ना, इन 2 अल्टरनेट फॉर्म को, जीन्स की 2 अल्टरनेट फॉर्म हो सकती हैं, या तो कैपिटल फॉर्म में आ सकता है या वो स्मॉल में आ सकता है। उन अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। समझ में आई? तो जीन के 2 एलील, कैरेक्टर के 2 ट्रेट। ठीक है, जीन के 2 एलील, और एलील क्या है? एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग हो सकती है। तो जो एलील होते हैं वो कभी भी ब्लेंड नहीं करते, मिक्स नहीं करते। एलील हमेशा सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। मौका मिलने पे छोटा वाला भी एक्सप्रेस कर जाता है। इससे ये पता चला कि ये अलग अलग थे, ये ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते। बड़े वाले ने छोटे वाले को खा नहीं लिया था, वो सप्रेस करा, बैठा हुआ था, अलग था वो। जैसे ही मौका मिला छोटे वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। नहीं समझे बात? तो जो एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए ये दोनों एलील्स अलग अलग कहते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, अलग अलग होना। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं। 2 लॉ समझ में आ गए मेंडल के।
ये जो क्रॉस कर रहे थे हम लोग, ये जो क्रॉस पूरा, ये सब तो क्रॉस ही कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ही था, एक दूसरे से क्रॉस कराना, हाइब्रिडाइजेशन कराना एक्सपेरिमेंट था। सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया था, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके ही तो क्रॉस किया था। कौन सा कैरेक्टर था वो? लेंथ का, प्लांट की हाइट, लंबाई, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, इसी के बीच तो क्रॉस किया था। यानी अगर एक कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए कोई क्रॉस कर रहा है, कोई एक कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए अगर हम कोई क्रॉस करते हैं, जैसे प्लांट की हाइट के लिए हमने क्रॉस करा, तो हम उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कह देते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये सारा क्रॉस जो था ये क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते कराते हमने ये जो दूसरी जनरेशन आई, ये वाली जनरेशन दूसरी जनरेशन थी ना, उसके पीछे लेके आए थे ना। देखो पहली जनरेशन तो ये थी F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन के ही दो प्लांट्स के साथ क्रॉस किया तो अगली जनरेशन आई, इसे क्या कहती है हमने? F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, दो जनरेशन हमने देखी, और दो जनरेशन हमने देखी तो हमने दो लॉ निकाल दिए। F1 जनरेशन तक गए, सारे के सारे डोमिनेंट मिले, लॉ ऑफ डोमिनेंस। F2 जनरेशन में गए, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों मिल गए, पता चल गया कि दोनों एलील्स अलग अलग थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन, दोनों अलग अलग रहते हैं। अब तीसरा लॉ मेंडल का और आखिरी लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू करेंगे, यानी दो कैरेक्टर्स लेके चलेंगे। अब वो कैसे होता है समझते हैं अभी उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्रॉस कराने जाना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे, और दो कैरेक्टर्स को ले रहे हैं राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। जरा ध्यान दीजिए, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड किसके कैरेक्टर हैं? जरा ध्यान दीजिए, देखिए राउंड और रिंकल्ड किसके कैरेक्टर हैं? ये दो ट्रेट किसके हैं? सीड शेप। और येलो और ग्रीन किसके हैं? सीड कलर के हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं, सीड कलर और सीड शेप, इनके बीच क्रॉस कराने जा रहे हैं। ध्यान समझ में आ गई बात? देखिए राउंड हमने इधर का डोमिनेंट उठाया, इधर लगा दिया, इधर का रिंकल्ड रिसेसिव इधर रख दिया। नहीं समझे? सीड शेप, सीड शेप। और दूसरा येलो और ग्रीन, ये क्या था? सीड कलर। ठीक है, सीड कलर और सीड शेप, दो कैरेक्टर्स को चूज करके हम एक क्रॉस करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? तो ध्यान से समझ लिया आपने कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और इनको हम कैसे कर रहे हैं? सीड कलर और सीड शेप को हम ले रहे हैं और उसके बीच क्रॉस कराने जा रहे हैं। ठीक है, आइए राउंड के लिए हम जीनोटाइप लिखना चाहते हैं। क्या आप राउंड का जीनोटाइप हमें बता सकते हैं? क्या लिखेंगे राउंड का जीनोटाइप? आर, कैपिटल आर। वेरी गुड, बहुत सही, कैपिटल आर इसका जीनोटाइप हो गया। येलो का वाई, कैपिटल वाई, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है। उधर इसका रिसेसिव फॉर्म, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। वेरी गुड, ठीक, हम जीनोटाइप लिख लिए, बहुत आसान था। अब हमें इसके क्या बनाना है? गैमीट। ये क्या थे? ये तो थे पेरेंट्स ना, और पेरेंट्स हमने प्योर लिए हैं। अब इनके गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स में देखिए हमने आपको जब वहां बताया था टी और टी, तो एक इधर चला गया था, एक इधर चला गया था। तो ऐसे ही आर आर में एक आर इधर चला जाएगा, एक आर इधर चला जाएगा। ऐसे ही वाई वाई में एक वाई इधर चला जाएगा, एक वाई इधर चला जाएगा। नहीं समझे? तो क्या इसमें चार चार बनेंगे? क्या गैमीट चार बन जाएंगे? ये ऐसे आएगा क्या? क्या ये आ रहा है? ध्यान दीजिए, क्या ये आएगा? ऐसे गैमीट आएगा क्या? नहीं, एक आर एक वाई एक साथ आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा आर
दूसरा y, एक साथ आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा हमें एक और बात बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है? एक ही तो गैमीट है, तो हम दो दो क्यों लिखें? हम एक ही ना लिख दें? हैं? हम दो दो क्यों लिख रहे हैं? हम इसका गैमीट कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई नहीं लिख सकते हैं क्या? एक ही गैमीट लिख दो, क्या टेंशन लेना दो दो की? चार चार चीजें एक से क्यों लिखना? ऐसे ही स्मॉल आर स्मॉल वाई इसका गैमीट हो गया, ठीक। इनके बीच जब क्रॉस होगा तो भाई सारे एक ही से होंगे, तो यही एक क्रॉस बनेगा कि ये वाला इस वाले से मिल जाएगा, कैपिटल आर, और इधर आर वाला एक साथ, जरा देखिए इसका आर और इसका आर एक साथ ही लिखेंगे, इसका वाई और इसका वाई एक साथ ही लिखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये जो जनरेशन आई इसे हमने क्या कह दिया? F1 जनरेशन। इस जनरेशन को हमने क्या कह दिया? F1 जनरेशन। क्या आप हमें इसका कैरेक्टर बता सकते हो? किस कैरेक्टर की होगी ये F1 जनरेशन? इसमें क्या होगा? इसका राउंड एंड येलो, ये राउंड होगा। देखिए कैपिटल वाला इसके ऊपर हावी हो जाएगा, बड़ा भाई छोटे भाई को सप्रेस कर देगा, बड़ा भाई छोटा भाई कॉन्सेप्ट, तो राउंड, और ये येलो, तो राउंड येलो इसका आ गया कैरेक्टर। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? राउंड येलो टाइप के होंगे, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही। लेकिन अब अगर हम आगे बढ़े और कहें कि भाई हमें अब तो F2 जनरेशन चाहिए, हमें F1 चाहिए ही नहीं, अब तो हम अगली जनरेशन में आ रहे हैं ना, हमने तो दो दो जनरेशन बनाना। F1 जनरेशन से ही F2 बनती है, F1 के दो प्लांट ले लेंगे, उससे F2 जनरेशन बनाएंगे। बनाते हैं भाई F2 जनरेशन, तो R R Y Y, इसी के दो प्लांट ले लेंगे, R R Y Y, अब बनाएंगे F2 जनरेशन। अब इनके बीच हम क्या क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के लिए हमें क्या करना है? इसका जीनोटाइप बनाना है। हमें क्या बनाना है? इसके जीनोटाइप, और इसके जीनोटाइप यानी गैमीट्स बनाना है। आइए देखते हैं इसके गैमीट्स, और ये आपको करना है गैमीट, मेरे साथ साथ करेंगे। गैमीट बनाएंगे, देखिए गैमीट कैसे बनेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा गैमीट कैसे बने, क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें आप फंस जाओगे। जरा ध्यान से देखिए गैमीट कैसे बनते हैं जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है। और ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, एक पॉइंट पहले सीख लीजिए। कैपिटल टी अगर लिखा हुआ है या स्मॉल टी लिखा हुआ है, यानी दोनों एक से है। ये क्या है? जीन है, ये जीन है ना, और ये दोनों क्या है? इसके एलील, समझिए, ये दो इसके एलील हुए। भाई ध्यान से सुनिए, पहले ये जीन है और ये इसके दो एलील हो गए, एक ये दोनों मिलके एक जीन बना रहे हैं और ये दोनों इसके एलील हो गए। अगर दोनों एलील एक से ही हों, यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो इस कंडीशन कहते हैं होमोजाइगस। इसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस। अभी हम सारी चीजें दिखाएंगे, पूरे नोट्स हैं, सारे नोट्स हम आपको दिखाएंगे, हर एक चीज लिखी हुई है, सब दिखाएंगे। ध्यान से पहले समझ लीजिए। होमोजाइगस, अगर दोनों एक से हैं तो होमोजाइगस। अगर हमने कह दिया कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आया? अगर दोनों एक से हैं तो होमोजाइगस, दोनों अलग अलग हैं तो हेटेरोजाइगस। यहाँ क्या कंडीशन है? हेटेरोजाइगस के होमोजाइगस? हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बहुत सही। तो ये आपको पता चल गया ये क्या है? हेटेरोजाइगस है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, छोटा करके कहीं अलग डाल देते हैं, अलग ही लिख जाएगा। हम इसे गैमेट बनाना था। गैमेट कैसे बनाएंगे? देखिए, सॉरी गैमेट कैपिटल आर, हम एक बार लिख लेंगे कैपिटल आर। देखिए इन दोनों में से कोई एक चुन लो, या तो कैपिटल आर चुन, स्मॉल आर चुन लो, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई चुन लो, कोई एक चुन लो दोनों में से। तुमने कहा सर हम कैपिटल आर वाला चुन लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो कैपिटल आर चुन लो, कोई बात नहीं। तो कैपिटल आर एक बार लिख लिया आपने, जो दूसरा वाला है उसके एक को उठा लीजिए, फिर दूसरी बार उठाइए, फिर दूसरे वाले के दूसरे को उठा लीजिए। नहीं समझे?
ऐसे ही इधर स्मॉल आर को उठाइए और फिर दोनों के साथ में एक एक बार लिख लीजिए। ये क्या होगा इसके गैमीट। ये क्या होगा बेटा, कभी भी क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले गैमीट बनाना। गैमीट बन गए। इसके गैमीट कैसे होंगे, सेम ऐसे ही तो गैमीट होंगे इसके भी, तो हम इसके गैमीट को नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही इसके गैमीट बता दिए। अब हम क्रॉस की प्रक्रिया शुरू करेंगे। क्रॉस बनाने के लिए भाई साहब आप सोचो कि 4 ये हमने बनाए, ऐसे ही इसके गैमीट बनाए अगर हम, चलो इसके गैमीट को हम इधर खिसका देते हैं। पहले हम इसके गैमीट को इधर खिसका देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लें और इधर खिसका लें। ये आ गया इधर गैमीट इसके। अब इसके गैमीट देखिए, हमने कहा साहब इसके गैमीट अब हम बनाए। इसके गैमीट तो सेम होंगे ऐसे ही 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 गैमीट ऐसे होंगे इसके। तो क्या हम पूरा पुराने की तरह कहें कि भैया इसका क्रॉस पहले इससे फिर इससे फिर इससे और फिर इससे, अगर ऐसे करेंगे तो सोचो कितनी लाइनें ये जाएंगी। टोटल 4 ये हैं, 16 आएंगे, 16 भर जाएंगी लाइन। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम ये टेंशन नहीं लेंगे। इसके लिए एक और साइंटिस्ट है पुनेट। पुनेट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने चेकर बोर्ड मेथड बनाया। चेकर बोर्ड मेथड क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। पहले तो ये लाइनें हटा दें सारे, ठीक है। चेकर बोर्ड मेथड क्या है, इसको भी हटा देते हैं, सारे गैमीट्स को हटा देते हैं। आइए देखते हैं चेकर बोर्ड मेथड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारे गैमीट्स को, एक को मेल लेंगे भाई, एक प्लांट मेल होगा एक प्लांट फीमेल होगा, सारे गैमीट्स को कुछ इस तरह से इन्होंने टेबल में रखने की कोशिश करी। एक को मेल और एक को फीमेल है। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमीट आ गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमीट आ गया, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमीट आ गया, और स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गए 4 गैमीट। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम इधर भी सेम गैमीट बने थे तो इधर भी सेम गैमीट रख देते हैं, आप लोग साथ साथ करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, एक एक हम बना रहे हैं, बाकी आप बनाएंगे साथ में। आपने इधर से और इधर से एक एक उठा लिया। देखिएगा, पहले डिब्बे को भरने के लिए एक ऊपर से एक नीचे से उठा लिया, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां क्या आएगा, कैपिटल आर आर वाले एक साथ लिखेंगे पहले, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई वाले एक साथ, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलो ठीक है, यहां भर लेंगे बाकी। अब चलिए भरिए और हमें बताइए। चलिए देखिए, यहां तक हमने पूरा भर दिया। अब जरा हमें आप इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताइए कि कौन कौन से इसके कैरेक्टर आएंगे। जैसे ये वाला क्या होगा, ये होगा राउंड होगा, और ये वाला येलो होगा, है ना। ये वाला क्या होगा आगे अगला, राउंड और येलो। ये वाला क्या होगा, राउंड येलो। भाई समझ रहे ना, ये इधर इसको डोमिनेट कर रहा है तो येलो येलो, यहाँ येलो होएगा, ये दोनों राउंड हो जाएंगे। ये भी जहां बड़ा वाला आर है तो राउंड, बड़ा वाला वाई है तो येलो, तो ये राउंड येलो। सारे लिखिए सर, सारे बताइए कौन क्या क्या कैरेक्टर होंगे इनके, सारे कैरेक्टर बताइए सर। चलिए ये सारे हमारे यहाँ पे हो गए। अब अगर आप गौर करिए तो आपने क्या करा, आपने शुरू किया था राउंड
येलो और रिंकल्ड ग्रीन से, है ना। जरा ध्यान दीजिए, पीछे जाते हैं फिर से। राउंड येलो, पेरेंट्स क्या थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन थे, है ना। और जब यहां आए F2 जनरेशन, ये पूरी जनरेशन F2 जनरेशन, इसमें हमें राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी मिले। यार शुरू 2 से किया था, इससे पहले जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी वाला क्रॉस किया था उसमें टॉल और डॉर्फ ही मिल रहे थे, कोई नया नहीं आ रहा था। लेकिन यहां जब हमने क्रॉस किया तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन 2 से शुरू किया था और 4 कैरेक्टर हो गए, 2 नए कैरेक्टर और आ गए साथ में, कॉम्बिनेशन 2 नए आ गए। अच्छा ये देखिए राउंड येलो कितने हैं, तो आप देखिए राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है राउंड येलो हमारे हो गए कितने, 9 आउट ऑफ टोटल कितने 16 में 9 तो हो गए हमारे राउंड येलो। अगर हम इधर कहें अगला वाला, अगला कौन सा है, राउंड ग्रीन ढूंढो। राउंड ग्रीन कौन से है, राउंड ग्रीन 1 2, कहा राउंड ग्रीन, ये वाला भी तो है राउंड ग्रीन, इसी लाइन ऊपर से दूसरा, ये तो रिकॉर्ड हो गया, ये इसके ऊपर, इसी ऊपर साइड को, हां से ये 3। राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3 आउट ऑफ 16। आप जरा बताइए रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो 2 3 4, 1 2 और 3 4। अरे ये तो रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो की बात हो रही है, येलो की बात, तो 3 डिवाइडेड बाय 16 यानी 3 आउट ऑफ 16। हाँ। और ये रिंकल्ड ग्रीन कितना बचा, 1 आउट ऑफ 16। यानी कि इनका रेशियो क्या आया, ये सब फिनोटाइप है, सब बाहर से देखने पे ही तो पता चल रहा है फिनोटाइप, तो फिनोटाइप रेशियो कितना आया, 9 3 3 1 16 सारे काट दो, तो 9:3:3:1 ये रेशियो आया, 9:3:3:1 का रेशियो आया है ना। चलिए तो ये हमें यहां रेशियो मिल गया, कौन सा, फिनोटाइप रेशियो। कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, पुनेट स्क्वायर पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक। तो ये हमारा आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। और तीसरा नियम मेंडल का तीसरा नियम यानी थर्ड लॉ क्या कहता है, मेंडल का तीसरा नियम ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एलील्स होते हैं ना, जीन के जो एलील्स हैं, किसी भी जीन में जो एलील्स हैं वो स्वतंत्र हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं किसी भी दूसरे एलील के साथ में मिक्स होने के लिए या बैठने के लिए, कंबाइन होने के लिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दूसरे के साथ असॉर्ट हो रहे हैं, तभी तो यहां हुआ भाई। अगर ये कहता नहीं कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों साथ ही साथ रहेंगे, तो क्या हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर मिलता, कभी नहीं मिलता। इन्होंने देखिए अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन किया, कभी स्मॉल आर कैपिटल वाई आया तो एक नया कैरेक्टर आ गया, इस कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया, एक नया कैरेक्टर आ गया। तो अगर ये अलग अलग तरीके से कंबाइन ना होते तो क्या हो पाता, तो ये तीसरा लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। स्टेटमेंट अब हम लोग जरा जल्दी से देख लें, इन तीनों लॉज के हम लोग समझ तो पूरा गए हैं, अब स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि मेंडल के जो लॉज हैं उनके स्टेटमेंट क्या क्या हैं, कैसे क्या हमें थियोरी में लिखना है। समझने की बातें तो सारी हम लोगों ने कर डाली हैं, थियोरी की बातें थोड़ी कर। सबसे पहले तो हेरिडिटी की वोकैबुलरी जो अब तक हम लोगों ने सीखा, वो क्या क्या सीखा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, करा
The cross between the two pure breeding different varieties of organism taking the alternative trait of one single character, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, ठीक, उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना आता है जरा देखिए। हमने आपको रेशियो बताया था F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सारे के सारे टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या आ रहा था 3:1 का और जीनोटाइप रेशियो आ रहा था 1:2:1 का। अभी सारे रेशियो भी आ जाएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, अ क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेट ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। अगर हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए जो क्रॉस करा रहे हैं उसका हम क्या कहते हैं, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो की बात आएगी, जो अभी हम लोग बाद में करेंगे। आते हैं अगले टर्म के ऊपर। जो टर्म है हमारा वो है अगला जीन। जीन हमने बताया अभी आपको यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि इनहेरिटेंस की क्या है, यूनिट है। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जीन एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को पास कराता है। उसी की दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं जीन की, जिसे हम क्या कहते हैं, एलील बोल देते हैं। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील आपको बताया, जो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट है, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस क्या होते हैं, जब कैपिटल टी दोनों सेम रहें तो होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। आइए इसको भी देख लेते हैं, हेटेरोजाइगस क्या है, ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक, क्लियर हो गया होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। आइए अब अगले एग्जाम इसके टर्म के ऊपर आते हैं। यहाँ कुछ और टर्म है, जीनोटाइप फिनोटाइप। अभी हमने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो बताए हैं, तो जीनोटाइप क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर, जो हमें दिखेंगे बाहर से, एक्सप्रेस होंगे, उसे फिनोटाइप कहते हैं। वेरिएशंस जैसे कि अलग अलग बदलाव जो आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वेरिएशन आ रहे हैं, उन्हें हम वेरिएशन कहेंगे। स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। म्यूटेशन बाद में पढ़ेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम, जब हमने आपको बताया जोड़े में होते हैं जब क्रोमोसोम और दोनों के ऊपर सेम होगा जीन, कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, एक ही जीन के हों, तो उसे हम ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। आगे बढ़े। सारा रिटर्न मटेरियल आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत इसमें? इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा चाहिएगा, नहीं तो आपको हम PDF या इसके हार्ड कॉपीज भी प्रोवाइड करते हैं। आगे एक्टिविटी अभी हम लोग बाद में बात करेंगे एक्टिविटी की। ये ईयर लोब वाली एक्टिविटी है, देखिए ये फ्री ईयर लोब है, ये अटैच्ड ईयर लोब है, फ्यूज ईयर लोब है। इसकी एक्टिविटी बात में करेंगे। आपको हमने बताया मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, दिख रहे हैं 7 कैरेक्टर, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट, सब दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें? मेंडल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, मेंडल के बारे में बात कर लें तो मेंडल जो पैदा हुए, कब क्या हुआ, 1822 से 84 तक बेचारे जिंदा रहे, उसके बाद निपट गए, किडनी के रोग से निपट गए थे, ठीक है। मेंडल जो थे वो मोनेस्ट्री में काम करते थे, अपने मोनेस्ट्री में, मतलब एक पादरी थे तो अपना काम कर रहे थे मोनेस्ट्री में, और वहीं अपना चर्च में जो फील्ड पड़ी हुई थी मोनेस्ट्री के आसपास की, उसी में उगा दे रहे थे मटर के पौधे, उसके ऊपर अपना एक जनरेशन दूसरी जनरेशन यही करा पड़ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी यहाँ हैं और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मेंडल हैड सेलेक्टेड ग्रीन पी प्लांट फॉर 3 रीजंस। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया? अमरूद के ऊपर करते, आम के ऊपर करते, अनार के ऊपर करते, पी प्लांट क्यों ले रहा था भाई? देखिए, पहला, मेनी वैरायटीज वर अवेलेबल इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपको मिल रही है, ठीक है, रिंकल्ड है, राउंड है, येलो है, ग्रीन है, ठीक, लंबा है, छोटा है। वैरायटीज वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में भी थी। Peas are normally self-pollinated, but pollination could be prevented by removing reproductive parts. तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते थे, ठीक है, इसलिए। और तीसरा जो इसमें हमें एक बहुत मेन पॉइंट है वो नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट लाइफ स्पैन।
शॉर्ट लाइफ स्पैन। पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, 1 वर्षीय है, एनुअल प्लांट है, 1 वर्ष में, यानी कि 3 से 4 महीने में। अभी देखिए पी प्लांट लगाया जाएगा और दिसंबर ये इधर नवंबर से और उधर आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक और मार्च में खत्म होना शुरू हो जाएगी मटर। तो इतने दिन में मटर अपना बीज बना देता है, यानी कि पूरा अपना लाइफ साइकिल वो पूरा कर लेगा, यानी रिजल्ट आपको 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाएंगे, 1 से 2 जनरेशन आ जाएंगे, तो रिजल्ट इजीली मिल जाएंगे। अगर आप यही किसी पेड़ के ऊपर करते हैं, अमरूद के पेड़ के ऊपर, तो अमरूद का पेड़ पूरा लंबा अपना लाइफ साइकिल जिएगा, कब वो 5-6 साल में उसमें अमरूद निकलना शुरू होंगे, फिर वो अमरूद से अगले बीज और उन बीजों से फिर अगले अमरूद, तो वो लाइफ बेचारे की, एक आदमी की लाइफ ही निकल जाएगी जब तक पेड़ निकलेंगे। इसलिए उसने 1 वर्षीय पौधा लिया, एनुअल प्लांट लिया। आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हैवी कैरेक्टर्स, छोड़ो इसको सबको, आते हैं सीधा क्रॉस कैसे कराया। ये टॉल और डॉर्फ के बीच देखिए क्रॉस हुआ, और क्रॉस देखिए ये पोनेट स्क्वायर लिया हुआ, पोनेट स्क्वायर के थ्रू ही कर रहा है चेकर बोर्ड मेथड। ये देखिए टॉल और डॉर्फ के बीच में इन्होंने जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो भी दिखा दिया। इसके बाद यहां से आपका ये तो एक क्रॉस हो गया, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। देखिए राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के बीच में क्रॉस कराया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में जो अभी क्रॉस कराया था, देखिए यही तो क्रॉस था, बहुत इजी हो गया। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में क्रॉस कराया, देखिए ये गैमेट्स बने, फर्स्ट जनरेशन बन गई ये वाली, और फर्स्ट जनरेशन से देखिए सेल्फिंग जब करी तो एक में मेल गैमेट इधर लिख लिए, फीमेल गैमेट इधर लिख लिए, और ये इसको आप जब ऐसे कर देंगे तो वही वाला आ गया जैसे हमने भी बताया था। ठीक है, इजी है। और इसका रेशियो कितना आता है, फिनोटाइप रेशियो आता है, फिनोटाइप पूछते हैं 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप रेशियो होता है। जीनोटाइप रेशियो अभी हमने बताया नहीं, अभी बताएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे अभी यहाँ पे। आगे देखते हैं, फिलहाल इसका आगे बढ़ते हैं और लॉस देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है राउंड येलो रिंकल ग्रीन कितने हैं, 9:3:3:1 के रेशियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे बात करेंगे बाकी। ठीक है, नोट्स आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लॉज आ जाते हैं, कभी कभी मेंडल के लॉ पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ क्या था, तो आप चलो ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये पहला लॉ था, और डायरेक्ट आपको ये इसका स्टेटमेंट रट्टा मार लेना है। सेकंड लॉ सेग्रीगेशन, डायरेक्ट आपको इसका स्टेटमेंट रट्टा मार लेना। थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायरेक्ट आपको इसका रट लीजिए बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर present together only one is available to express itself while the other remains suppressed। भाई 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, एक एक्सप्रेस होएगा, दूसरा सप्रेस होगा। The one that express is dominant character and the one unexpressed is recessive। आ गई बात वही dominant recessive की। The recessive character can be expressed only when the pair consists of both recessive। अगर छोटा तभी आएगा जब दोनों के दोनों छोटे होंगे, तभी ये एक्सप्रेस करेगा, दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक, अब सेकंड लॉ क्या है सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, अलग अलग रहते हैं, तभी तो ये पता चला कि भाई अलग अलग है, छोटा वाला वापस एक्सप्रेस करा F2 जनरेशन में। ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अभी हम इसके एक्सेप्शन भी बताएंगे, थोड़ा सा समझिएगा थ्योरी, इसको आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट याद करना है। The two members of a pair of factors separate during formation of gametes। आपने कहा जो 2 मेंबर थे, ये जब गैमीट बनते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं, कैपिटल टी अलग हो जाते हैं और स्मॉल टी अलग हो जाते हैं। ठीक है, they do not blend, ये ब्लेंड नहीं करते, मिक्स नहीं करते एक में, but segregate और separate into different gametes, और अलग अलग गैमीट्स में चले जाएंगे। द गैमीट्स कंबाइन टुगेदर, और गैमीट्स कंबाइन करेंगे बाय रैंडम फ्यूजन, बताया रैंडमली, पता नहीं कौन किससे कर जाए, हमने सब सारी प्रोबेबिलिटी मान ली थी एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे ये कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा हमारा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने आपको बताया इंडिपेंडेंट है भाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये इंडिपेंडेंट है कि ये इसके साथ भी बैठ सकते हैं, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई भी कर सकते हैं,
या कैपिटल आर स्मॉल वाई ये भी हो सकता है। ये सब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। वही कह रहा है व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो पेयर हैं, एक ये द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू द गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पेयर। इस पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन इस पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट रहेगा, एज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स F1 हाइब्रिड। जैसा कि आपको F1 हाइब्रिड वहां हमने दिखाया था F1 हाइब्रिड का। तो कैपिटल R कैपिटल Y बनाया, कैपिटल R स्मॉल y बनाया, स्मॉल r कैपिटल Y बनाया और स्मॉल r स्मॉल y बनाया। यही तो करा था हाइब्रिड का जो ये था गैमीट फॉर्मेशन। क्लियर है ये बात? तीनों लॉ आपको रट्टा मार लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बिल्कुल ही सही से याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे आपने एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ की एप्लीकेशन क्या है देखिए। इससे हमें आगे सारी चीजों में हेल्प होती है और ये सारी एप्लीकेशन लिखी हुई हैं। A knowledge of the basic of Mendelian principles give us the idea about new combinations in the progeny of hybrids and enables us to predict their frequency। हम enable हमें कर देते हैं कि predict कर सकते हैं आगे कैसे कैसे आ सकती है। Such information is great importance both plant and animal breeders। जो animal और plant breeder हैं उनके लिए ये बहुत important है, नई नई varieties बना सकते हैं। New type of plants and new combinations are useful characters can be produced by hybridization। हाइब्रिडाइजेशन से हम नए नए कैरेक्टर्स, जो अच्छे कैरेक्टर हैं उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे तो अच्छी वैरायटी आ जाएगी। हाउ डू दिस ट्रेट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हमने आपको बताया था कि डीएनए होता है, उसी की वजह से एक्सप्रेस करते हैं। आगे चल के हमें पता चला कि जीन जो है वो कुछ नहीं है, डीएनए का ही एक पार्ट है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है ये पूरी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। द सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और ये सब कंट्रोल कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल टॉलरेंस का एग्जाम्पल लेके इन्होंने पूरा यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कोई ऐसी चीजें इसमें खास लिखी नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं और बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। अगली चीज क्या आ रही है? सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे पता चलेगा? सेक्स डिटर्मिनेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अहम मसला है। तो उससे पहले हमें जरा ये बताइए सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है? व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स? ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए और समझिए सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है। हम लोग आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, ठीक है? सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए, सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा समझा देते हैं आपको, फिर हम सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे। वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, आपने कहा दो सेक्स है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। अभी हमने आपको बताया कि हमारे अंदर मेल को इस तरह से दिखाते हैं, फीमेल को इस तरह से दिखाते हैं। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। भाई साहब बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, 22 प्लस 23। ठीक है? 22 पेयर जो होते हैं वो मेल और फीमेल सब में एक से होते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सबके हमारे और किसी फीमेल के अंदर एक सा ही होगा, लेकिन जो थर्ड वाला है 23rd पेयर, ये दो तरीके के वेरिएशन शो करता है। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है और इसी की वजह से मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम या इसे हम एलोसोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अगर ये XX टाइप का है तो ये हो जाएगा फीमेल, अगर ये XY टाइप का है तो क्या हो जाएगा? मेल। क्लियर? दैट मीन्स अगर हम कहें मेल के अंदर क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? 22 पेयर प्लस XY, और फीमेल के अंदर अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो 22 पेयर प्लस XX।
क्लियर? अब ये आगे कैसे होता है, हम लोग कैसे बनेंगे? देखिए जैसे अभी क्रॉस कराया तो क्रॉस इसमें भी होगा। तो जो मेल होता है, मेल में 44 22 पेयर मतलब 44 प्लस एक्स वाई होगा, और फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन आएगी। इनके बीच क्रॉस कराए, क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले क्या बनेंगे? गैमीट। और गैमीट यानी 22 तो इधर आ जाएंगे और 22 इधर चले जाएंगे, आधे आधे हो गए। इसके भी तो आधे होंगे, आधा यानी एक्स इधर आ जाएगा और वाई इधर चला जाएगा। यानी कि जो गैमीट बन रहे हैं मेल्स में वो कितने तरीके के बन रहे हैं? दो तरीके के, एक 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस वाई। लेकिन फीमेल में जो गैमीट बन रहा है वो हमेशा 22 प्लस एक्स ही होगा, चाहे ये वाला एक्स आ जाए चाहे 22 प्लस दूसरा वाला एक्स आ जाए, रहेगा तो वो एक्स ही ना। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम एक ही लिख रहे हैं, यानी कि फीमेल बेचारी मासूम, वो दूसरा गैमीट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि फीमेल जिम्मेदार है सेक्स के लिए, मेल डिटर्मिनेशन के लिए। कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? फीमेल की वजह से हो रहा है। अक्सर गांव देहात में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो आज भी लड़कियों को ही कोसते हैं कि तुम्हारी वजह से लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, वो तुम्हारी वजह से, लड़की की वजह से। जबकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेल के ऊपर, कि वो दो टाइप के गैमीट बना रहा है, एक ये या ये। अब कौन सा गैमीट इससे फ्यूज होगा उस हिसाब से आएगा। अगर देखिए ये वाला गैमीट इससे फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स एक्स क्या बनेगा? लड़का या लड़की? फीमेल। और अगर ये वाली कंडीशन आई 44 प्लस एक्स वाई तो क्या बनेगा? लड़का। समझ में आई बात? तो सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है आपको समझ में आया? सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है हम लोगों में? ठीक, आगे आ जाते हैं वापस। हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखते हैं। तो एक्स वाई और ये हो गया। कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं यहाँ, क्रोमोसोम्स के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें अगर आपका दिल करे तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम 1 मिनट रोक दे रहे हैं, आप इस स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्रोमोसोम के नंबर दिए हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? एलोसोम्स यानी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। रैंडमली क्या होता है? रैंडमली हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंज आ जाते हैं, रैंडम चेंज। हमारी बॉडी के अंदर अचानक से डीएनए के अंदर कुछ ऐसे चेंज आते हैं जो हेरिडिटी शो करेंगे, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाएंगे। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, हमारे जीन में एक या दो जीन में चेंज आ जाए इन नंबर और इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि आगे तक पास ऑन होगा। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सब चीजें जो हैं आपके म्यूटेशन के ही एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ ये आपके बेसिकली सीबीएसई में सिकल सेल एनीमिया और रेडियोएक्टिव रेडिएशन ये सब कुछ नहीं। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं विद आंसर्स दिए हुए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझते रहिए। 5 6 सारे क्रॉस दिए हुए, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और उनको हम थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देख, यहाँ एक क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्ट क्रॉस ऑफ दिस?
देखिए सबसे पहली बात तो टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस हुआ और F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक। अब हमें इसका जीनोटाइप चेक करना था, क्योंकि मेंडल ने तो ये करा था, लंबा था, टॉल था और डॉर्फ के बीच क्रॉस कर दिया था। टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस करा था तो सारे के सारे टॉल आए थे, हमें जीनोटाइप तो पता नहीं था। जीनोटाइप पता करने के लिए हम F1 हाइब्रिड का डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। इस क्रॉस को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्ट क्रॉस? फिनोटाइप्स कितने प्रोड्यूस होंगे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक। तो हेट्रोजाइगस इसका क्रॉस किससे करा देंगे हम? पहले तो इसका क्रॉस डबल रिसेसिव से कराएंगे, उसके जितने हेट्रोजाइगस होंगे उससे हम इसकी फिनोटाइप की पोजीशन निकालेंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हमने फिलहाल बता दिया। क्या बताया हमने? आपने कहा सबसे पहले इसका क्रॉस कराएंगे डबल रिसेसिव से, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से, और क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन आएगी उसके तुम निकालोगे फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है, वो निकाला जाता है। वो अभी हम उसके ऊपर चल नहीं रहे, चर्चा करेंगे बाद में। विच पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स आउट क्रॉस? आउट क्रॉस क्या होता है? आपने कहा अगर इसका क्रॉस इससे करा दिया जाए, F1 का क्रॉस अगर हम टॉल वाले से कराते हैं, डबल डोमिनेंट से, तब इसे हम आउट क्रॉस कहेंगे। देखिए F1 वाला कौन होगा इसमें? स्मॉल ए, और इसका क्रॉस डबल डोमिनेंट से करा देंगे, ये क्या हो जाएगा? आउट क्रॉस। रिसेसिव से करा रहे हैं टेस्ट क्रॉस, डोमिनेंट से करा रहे हैं तो आउट क्रॉस। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स विल बी। कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स होंगे। कितने होंगे? अरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, प्योर होमोजाइगस प्लांट्स विल बी। एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इसके बीच क्रॉस हो रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही तो है। उसमें कह रहे हैं प्योर होमोजाइगस प्लांट्स विल बी। एक होगा या दो होंगे? दो होंगे, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। हेट्रोजाइगस टॉल एंड रेड फ्लावर्ड ट्री प्लांट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसके लिए हम आपको इसका जीनोटाइप जब बताएंगे तब करेंगे, अभी इसको हम यहाँ छोड़ रहे हैं। ये याद कर, अभी हम आपका जीनोटाइप करा के तब इस क्वेश्चन को दोबारा से कराएंगे। अभी जीनोटाइप हमने नहीं बताया ना। टाइप्स ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड बाय प्लांट्स विद जीनोटाइप दिस। टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड बाय द प्लांट विद जीनोटाइप दिस। कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे? आपने कहा कि साहब अगर ये होता, कितने टाइप के गैमीट थे? 4 टाइप के गैमीट थे, है ना? कैसे कैसे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर। चलो ये तो ठीक था सर, बहुत इजी था। लेकिन अगर आपने ये कह दिया साहब बताओ अच्छा इसके कितने गैमीट होंगे? या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 जीन। यहां तो डाई हाइब्रिड क्रॉस तो 2 ही जीन थे। इसका पता करने के लिए एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, 2 to the power n। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसका फॉर्मूला, 2 to the power n। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कि इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं। देखिए कैपिटल ए होमोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस, स्मॉल सी होमोजाइगस, कैपिटल डी होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने हैं? सिर्फ एक ही तो हेट्रोजाइगस है, बाकी तो सारे होमोजाइगस हैं। ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 1 ही तो आया।
तो कितने गैमीट होंगे? 2। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। अगर कहीं आपको दे दिया गया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ गैमीट बन सकते हैं इसके? कैसे बताएंगे? 2 टू द पावर n मारो। m यहां कितना होगा? हेटेरोजाइगस कितना है? ये हेटेरोजाइगस अलग अलग, हेटेरो मतलब अलग अलग, 2 और 3, तो 2 टू पावर 3 कितना आएगा? 8। समझ में आई बात या नहीं? निकाल लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द क्रॉस, आइए बढ़िया सा क्रॉस, क्रॉस करना है। कह रहे हैं साहब एक क्रॉस है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल। जीनोटाइप ये वाला और ये वाले का रेशियो कितना आएगा? क्या आप कर सकते हो इस क्रॉस को? आइए करके देख लेते हैं। विज्ञान आओ करके सीखें। देखो हमने कहा कि इसके बीच और इसके बीच क्रॉस होना, तो इसके गैमीट कितने होंगे? कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? हेटेरोजाइगस कितने हैं इसमें? एक ही तो हेटेरोजाइगस है, 2 टू द पावर 1, यानी सिर्फ 2 टाइप के गैमीट होंगे। एक कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी। इसका क्रॉस किससे कराना है हमें? इस वाले से कराना है। इसमें स्मॉल ए कैपिटल बी एक गैमीट और स्मॉल ए स्मॉल बी दूसरा गैमीट। यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब कह रहा रेशियो बताओ। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कितने हैं? कितने हैं? एक ही तो आ रहा है ये वाला, तो 1 हो गया। ये वाले कितने हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं? 2। एक ही तो है, 2 एक ही तो है। अच्छा 2 है, 1 और 1 2 हो गए। ये वाले कितने हैं? 1। ये वाले कितने हैं? क्या रेशियो आ रहा है देखो? 1:2:1:0 है कहीं? आ गया। क्रॉस करना आ गया। क्रॉस कैसे करना है देखिए, कितना इजी था। अगला आइए, कह रहे हैं इन अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉड एंड अ प्योर शॉर्ट पी प्लांट विद येलो पॉड क्या होगा? 16 मिल रहे हैं। ये वाले कितने होंगे? इसको भी अभी हम कराएंगे। एक इसी के जैसा हमारा पहला छूट गया है, एक इसी के जैसा अब हम और देख रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं। ठीक, अभी हम छोड़िए। याद रखिएगा मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर किए थे? गार्डन पी। उसका नाम पाइसम सेटाइवम। कितने क्रोमोसोम थे? 14 क्रोमोसोम थे। लेकिन जो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे ना भाई लोग, जो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर थे। बाकी क्रोमोसोम के ऊपर ये कैरेक्टर थे ही नहीं। वो 4 क्रोमोसोम कौन थे? 1, 4, 5 और 7। क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7, इसके ऊपर ही वो कैरेक्टर्स थे। और ये जो बात बताई थी, ये किसने बताई थी? जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्लिक्स्ट। क्या नाम था? ब्लिक्स्ट। उन्होंने बताया था कि ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं ये सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर है, 1, 4, 5 और 7 के ऊपर। ठीक। Which of the following phenotypic ratio was found by Mendel in F2 generation of the dihybrid cross? phenotype ratio क्या था? डाइहाइब्रिड क्रॉस का phenotype ratio क्या था? 9:3:3:1। यही तो था phenotype ratio। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जरा हम आपको इसका जीनोटाइप बता दें। एक यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी फाउंड? अभी हमने बताया गैमीट्स कितने टाइप के बनते हैं, उसका फॉर्मूला 2 की पावर n, और उसमें n क्या है? हेटेरोजाइगोसिटी. बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इफ इट इज हेटेरोजाइगस फॉर 3 लोकाई, अगर 3 लोकस पे, लोकस मतलब पोजीशंस, अगर 3 पोजीशंस के ऊपर ये हेटेरोजाइगस है, तो बताओ इसमें कितने टाइप के गैमीट होंगे? यानी कि n कितना दिया हुआ है? 3 दे रखा है. हेटेरोजाइगस कितने जगह पे है? 3 जगह पे है, तो 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे. आंसर आ गया. ठीक, इजी है. देखिए साहब, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. इस क्वेश्चन को आप करेंगे और बताएंगे हमें. पढ़िए क्वेश्चन और बताइए. In a plant, red fruit is dominant over yellow fruit, and tallness is dominant over shortness. भाई साहब, उसने कहा red is dominant over yellow, and tallness is dominant over shortness. If the plant with genotype this is crossed with plant genotype this, then अगर एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप क्या है? एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है ये, इसका क्रॉस किसके साथ में हो रहा है? इसके साथ में हो रहा है. ये तो कह रहा है, तो कह रहा है तब क्या होगा? देन अब इसका क्रॉस पहले कर ले. इसके कितने गैमीट बनेंगे? इसका गैमीट तो एक ही होगा, स्मॉल आर स्मॉल टी. और इसके कितने गैमीट बनेंगे? 2. कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल टी. वेरी गुड. तो इसका क्रॉस जब इससे होगा, ये क्या कैरेक्टर देगा? रेड टॉल. देखो कैपिटल आर है, स्मॉल के ऊपर रेड हो जाएगा, रेड टॉल. और ये रेड डॉर्फ. किस रेशियो में आएंगे? रेड टॉल और रेड डॉर्फ किस रेशियो में आ रहे हैं? एक रेशियो में आ रहे हैं. 1:1. 1:1 का मतलब क्या हुआ? 50-50% है. तो अब ऑप्शन देख लीजिए. ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल विद रेड फ्रूट. क्या सारे के सारे ऐसे ही हैं? नहीं. 25% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट. नहीं. 50% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट. हाँ. 75% टॉल विद रेड फ्रूट. नहीं. समझ में आई या नहीं आई? आ गया. इजी था क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस? कह रहे हैं भाई साहब एक क्रॉस ये है, ठीक है. क्रॉस आपको दिख रहा है? किसके किसके बीच हो रहा है? क्रॉस हो रहा है इसके और इसके बीच. कह रहे हैं बताइए किस इन दोनों के क्रॉस के बाद जो रिजल्टिंग प्रोजेनी होगी इसमें कितने टाइप के गैमीट्स होंगे? अरे यार क्रॉस इसका यही तो होगा. हाँ. समझ रहे हो भाई? इसका क्रॉस इसके गैमीट क्या हो जाएंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. इसका गैमीट क्या हो जाएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. अब जब दोनों के बीच क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा. कितने टाइप के गैमीट बनाएंगे? 2 to the power n. 2 to the power 8 टाइप के गैमीट बनाएंगे. बहुत इजी है क्या यार? कुछ भी तो नहीं. आओ अगला क्वेश्चन देखो. इफ सेल्फिंग अकर्स इन फिनोटाइप, अगर सेल्फिंग हो रही है, ठीक है, इसके बीच में हैविंग जीनोटाइप, क्या क्या जीनोटाइप इसके हैं? ये इसके बीच में क्या हो रही है? सेल्फिंग हो रही है. देन द रेशियो ऑफ जीनोटाइप दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. अब यार तुम्हें पहले हम वो बता ही दें, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत. आइए सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं और यहां हम लोग वापस आते हैं. यहां जब आए तो हमें ये जीनोटाइप रेशियो नहीं था. ये क्या था रेशियो?
ये फिनोटाइप रेशियो था। कैसा रेशियो था ये? फिनोटाइप रेशियो था, बाहर से देखने पे मिल रहा था। इसका जीनोटाइप रेशियो कैसे पता लगाएं? और जीनोटाइप इसके कितने हैं? ये वाला जीनोटाइप है, ये वाला जीनोटाइप है, ये सब जीनोटाइप ही तो है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब जीनोटाइप ही तो है। इनका रेशियो कैसे निकालें? इसका निकालने का बहुत सरल तरीका है, आपको सिखा देते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, देखिए। जीनोटाइप हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, तो जीनोटाइप लिखने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एक बार लिख लिया। फिर आपने क्या करा? कैपिटल आर को तो रखा रहा, कैपिटल वाई के बाद ये वाला छोटा कर दिया, देखते रहे ना। फिर कैपिटल आर, अगला वाला ये वाला वाई भी छोटा कर दिया। ठीक, इस बात को समझ गए? अब क्या करेंगे? कैपिटल आर, स्मॉल आर कर दिया। ये तीनों चीजें फिर से वैसे ही, कैपिटल वाई पहले, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई उसके बाद, स्मॉल वाई उसके बाद। आ जाइए, आपकी हमने दोनों छोटे कर दिए। और फिर वैसे ही कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हम किसका रेशियो बता रहे हैं? जीनोटाइप रेशियो। ये ही 9 तरह के जीनोटाइप बनेंगे, इसके अलावा कोई जीनोटाइप नहीं बनेगा। चाहे आप इसमें जाके देख लेना, अपने आप में लिखा ही है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी जीनोटाइप ना बनने वाला इसमें, ठीक है। अगर इसमें कोई जीनोटाइप नहीं बन रहा है तो अब क्या ही करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके नंबर भी बताने लगे। हाँ, तो 121, 242, 121, 121, 121, 242, 121। इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि ये वाले कितने बनेंगे? ये 4 बनेंगे। ये वाले कितने बनेंगे? ये 2 बनेंगे। पूरे क्रॉस में जो 9 थे, जो 16 बने थे ना, ये इन 16 में ये वाले कितने कितने बने देख लीजिए। कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितने बार आया है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है ना, एक बार ही तो आया ये। हाँ। देखो यहां हमने यही तो लिखा है। इसको आप बाकी चेक कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप बाकी जब चेक करेंगे तो सेम रेशियो आएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि साहब ये रेशियो कैसे हमें याद रखना है। याद रख लेंगे। अब इसके ऊपर जितने क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी छोड़े थे। आइए अब देखते हैं। तो जीनोटाइप्स याद हो गए इसके? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई कितने? 4। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई 2। ये याद रखिएगा, ठीक। कहीं लिख लीजिए इसको, 1 मिनट कहीं आप लिख लीजिए, तब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चल देखिए, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ सेल्फिंग अकर्स इन प्लांट्स हैविंग जीनोटाइप दिस। याद करिए, अभी हम लोगों ने जो सेल्फिंग करी थी वो यही तो जीनोटाइप था। इसके बीच सेल्फिंग करी। द रेशियो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसका रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में लगाना है। तो रेशियो आप कैसे करेंगे? उसी जीनोटाइप को आप देखिए, ये कितनी बार आया है? एक बार आया। ये कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 2 बार है। वो कितनी बार है? 1 बार, ये वाला कितनी बार है? 1 बार। 2 बार कब आया? ये वाला, नहीं, ये वाला। अरे यार कैपिटल आर पीछे जाए वापस। एक ही बार तो आया सर। ये वाला एक बार आया। हाँ। तो एक बार लिख लो यार, हमें कौन से पता है एक बार आया 2 बार। वो भी एक बार आया, वो भी एक बार आया। सब एक बार आए हैं। ये भी एक बार आया। सब एक बार आए हैं। अरे ये एक बार कैसे आ सकता है यार? क्या? ये 4 बार आया है 4 बार तो आया। और ये 2 बार आया है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं आया सर, एक ही बार तो आया है। ये 2 बार आया है। एक लात मारे, कम बोला करो। कैपिटल आर वो आया। ये वाला एक बार आया है। एक ही बार आया ये। ये दो ने एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये एक बार है, ठीक। देखिए ऐसे था ना, आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई, फिर आर आर
वाई वाई ये था। ये था। तो ये वाला 1 2 1 था, हाँ तो ये कितनी बार आया था? दो है ये वाला एक बार आया, एक बार आया। और ये जब आया तब स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ, तब ये दो 2 बार आया। 4 2 दो करा बार। था। हाँ, तो ये दो कितनी बार। बार होगा? दो बार। ये 2 बार होगा ना। मैंने उसमें देखा क्या है। फिर ये वाला, फिर अगली बार फिर हम लोग जब आए ये वाला देखिए कितनी बार आया? ये 2 बार आया। 2 बार आया। और ये वाला कितनी बार आया? 4 बार। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 4 बार आया। तो कितनी बार हो गया ये? समझ में आई? देखिए कितनी आसानी से, कि अगर आपको जीनोटाइप रेशियो पता है निकालने की ट्रिक तो फटाफट हो जाएगा। अगर ट्रिक नहीं पता थी तो क्वेश्चन बहुत बेकार था, फिर नहीं कर पा रहे थे। आइए इसके ऊपर जो ऊपर क्वेश्चन छोड़ के आए थे उनको थोड़ा देख लें। एक क्वेश्चन इन लोगों ने शुरुआत वाला छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं हेट्रोजाइगस टॉल रेड, हेट्रोजाइगस टॉल रेड फ्लावर्ड, टॉल है और रेड फ्लावर्ड है, और हेट्रोजाइगस कह रहा है वो ये कंडीशन है। ठीक है, इसकी सेल्फिंग हो जाती है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी से ही क्रॉस हो जाएगा, सेल्फिंग हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही तो है ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला, है ना, सेम वही तो है क्रॉस। इसका क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेम वैसे ही तो क्रॉस है। तो इसके जो रेशियो होगा वो भी तो बिल्कुल वही होगा जो इसका होगा। कह रहे टोटल 2000 प्लांट मिल जाते हैं, सीड मिल जाते हैं। सीड मतलब प्लांट मिल गए, आर कलेक्टेड। द टोटल नंबर ऑफ सीड्स फॉर बोथ हेट्रोजाइगस ट्रेट, टोटल नंबर ऑफ सीड इन 2000 में से वो कितने होंगे जो कैसे होंगे? बोथ हेट्रोजाइगस, इस कंडीशन के हेट्रोजाइगस दोनों है ना, ये वाले कितने होंगे? तो ये वाले कितने होंगे पता लगाने के लिए अब आपको पता है ये वाले हमारे पास, यानी ये वाले कितने होते थे? 4 आउट ऑफ 16, इसी रेशियो में तो मिलते थे। मल्टीप्लाई बाई 2000 इज इक्वल टू 500। आंसर निकल गया है। अगर आप जीनोटाइप रेशियो निकाल लो तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। निकल गया है ना, आसान था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो जो नीचे और छोड़े थे अभी। Which of the following phenotypic ratio, phenotypic ratio तो हो गया है, हमारे टॉपिक गैमीट्स ये भी हो गया है, कैपिटल आर ये वाला भी अभी कर लिया हम लोगों ने, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। टू क्रॉस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स इन विच द सोर्स सोर्स ऑफ द गैमीट इज रिवर्स्ड। तो ये कह रहे हैं दो क्रॉस कर रहे हैं सेम फिनोटाइप वाले। जैसे मान लीजिए एक क्रॉस ये है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक बार हमने इसको मेल ले लिया और एक बार इसको फीमेल ले लिया, अगली बार एक बार फिर क्रॉस किया, अगली बार में इसको फीमेल लिया, इसको मेल ले लिया। ठीक है, तब हमारा ये वाला क्रॉस, पहले वाला क्रॉस दूसरे वाले क्रॉस का क्या कहलाएगा? ये वाला क्रॉस और इस वाले क्रॉस को हम क्या कहेंगे? ये वाला जो क्रॉस था वो इस क्रॉस का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो ये याद रखिएगा क्या है? ये रेसिप्रोकल क्रॉस है। ठीक, मेंडल ने कब ये अपनी सोसाइटी में प्रेजेंट किए थे पेपर्स? तो याद रखिएगा 1865 में करे थे या 1866, इसमें से कोई एक है, देख लीजिएगा क्या आंसर आता है इसका। Which one of the following Mendelian trait is present on the 5th chromosome? 5वें क्रोमोसोम पे कौन सा था ये हम आपको बाद में बताएंगे। हमने आपको बताया 4 क्रोमोसोम थे, 1 4 5 7, उसमें से 5वें पे कौन सा था ये हम बाद में बताएंगे आपको। आपको आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। Which of the following crossed would have first 1:1:1:1 ratio? याद रखिएगा जब कभी भी
टेस्ट क्रॉस होगा, जब कभी भी कैसा क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस होगा, तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा 1:1:1:1 का रेशियो आता है। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होना चाहिए। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस कराएंगे हम किससे, इसके पेरेंट से स्मॉल t स्मॉल r से, तब तो देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, यही होगा, ठीक। द टोटल सम ऑफ जीन वर विद ऑल 3 एलील्स एट एनी टाइम इन द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड, याद रखिएगा, किसी टोटल जीन्स विद ऑल दीज एलील्स एट एनी टाइम, उसे हम कहते हैं जीनोम। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन होती है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में हमारा होता है जीन पूल, ठीक। बोथ द क्रोम, जब अगर यूनिट ऑफ एवोल्यूशन आ जाए तो उसे पॉपुलेशन से हम कहेंगे, और वो बेसिकली एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि ये वर्कशीट पुरानी है तो उसमें एवोल्यूशन भी डाल दिया था हमने, तो फिलहाल जीन पूल इसका आंसर है। बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर इन, क्रोमोसोम्स और जीन पेयर में नहीं होंगे, किसमें, गैमीट में नहीं होते हैं यार, गैमीट में तो सिंगल सिंगल होता है ना, गैमीट कौन है इसमें, माइक्रोस्पोर, ठीक। Which of the following trait of garden pea present on the 7th, ये फिर वही चीज आ गई 7th क्रोमोसोम पे 5th क्रोमोसोम पे, ये ट्रेट की बात कर रहा है, ये भी आपका हमने बताया नहीं। हाँ, मेंडल के लॉज, मेंडल हमने बताया, मेंडल तो मर गए थे, ठीक, कब मरे थे, 1884, मेंडल कब मरे थे, 1884, इनके मरने के 16 साल बाद रीडिस्कवर हुए थे लॉज, और रीडिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक, ये 3 साइंटिस्ट थे। उनमें से मेंडल के जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स थे उनको लॉज किसने बनाया, कार्ल कोरेंस ने, याद रखिएगा, मेंडल के लॉज किसने बनाए, स्टेटमेंट्स को लॉज में किसने कन्वर्ट किया, कार्ल कोरेंस ने। प्लांट दैट डू नॉट ओबे मेंडेलियंस लॉ, इसमें से कौन ऐसा प्लांट है जो मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करता है, मिराबिलिस जलापा, इसमें होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम आपको बता दें कि मेंडल के जो 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट जो था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक 2 एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज, ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन भी है इनके। Genes controlling 7 traits in pea plants by Mendel were actually located on, कितने क्रोमोसोम के ऊपर थे, 4 क्रोमोसोम, 1, 4, 5 और 7 के ऊपर ही तो थे। The genotype of plant showing dominant phenotype can be determined by, कौन सा क्रॉस करते हैं जीनोटाइप पता करने के लिए, टेस्ट क्रॉस करते हैं, अभी बताया। इधर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाला तो लगा चुके थे हम लोग, ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक, लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी पीछे के सारी चीज़ों को देखते हुए। यहाँ पे कुछ एक क्रॉस ये वाला है, ये थोड़ा सा देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्रॉस को देखिए, पी प्लांट विद ब्लू कलर फ्लावर, जरा देखिएगा ध्यान से देखिए, पी प्लांट है विद ब्लू कलर फ्लावर डिनोटेड बाय बीबी, इस क्रॉस विद पी प्लांट विद व्हाइट कलर फ्लावर डिनोटेड बाय डब्ल्यू, यानी पी प्लांट बीबी वाला था और इससे इसका क्रॉस हो जाता है डब्ल्यू से, ठीक। व्हाट इज एक्सपेक्टेड कलर इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में बताइए क्या कलर आएगा, ब्लू था और इसका क्रॉस किससे हो रहा है, व्हाइट से,
जब आप खुद देखिए कैपिटल बी है यानी ये डोमिनेंट है और वाइट कैसा है, रिसेसिव। हालांकि ये बिल्कुल गलत लिखा है, स्मॉल बी होना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने लिख दिया है तो भाई हम क्या कहें, तो क्या आ जाएगा कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू, और ये कैसा आ जाएगा, बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर डोमिनेंसी शो करेगा। कैसा होगा ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग होगी तो जो F2 जनरेशन आएगी उसमें व्हाइट फ्लावर वाले कितने होंगे, कितने परसेंट होंगे, 75। अगर टोटल 4 बन रहे हैं तो 25%, 25%, 25%, 25% तो हो गए ब्लू वाले, सिर्फ 75% तो हो गए ब्लू, सिर्फ 25% ही तो आए आपके व्हाइट वाले। नहीं समझ में आई बात। इस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो। रेशियो देखिए कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो कितना आएगा, सिर्फ 2 का पूछ रहा है, तीसरे का नहीं पूछ रहा, ध्यान दीजिए। कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू के बीच रेशियो कितना आएगा, ये 25 है और ये 50, तो कितना हो जाएगा 1:2 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीबीएसई में काफी पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में डिफरेंसेस पूछ लिए गए, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब आपको हमने अभी पढ़ाया है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल, ये वाला पूरा क्रॉस करके बताना है आपको। और ये क्रॉस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर ही लगभग हो गया है। अगर इसमें कुछ 2-4 चीजें बचती हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको समराइज और कंपाइल कर लेंगे बाकी सारी चीजें। उम्मीद कर रहे हैं इसमें आपको मजा आया होगा, सारी चीजें आ गई होंगी समझ में। चल आज की क्लास यहीं हम वाइंड अप कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे।